सो वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग से। आपको लगेगा ये हिंदी में क्यों स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हिंदी में क्लियर करना ज़रूरी है, साथ में इंग्लिश भी आएगा। सो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? तो जब कभी किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में उसके स्पेशल शब्द इस्तेमाल होते हैं तो उस स्पेशल शब्द को उसके लिए टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वीडियो अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो ये जो अपलोड और डाउनलोड है ये इंटरनेट के टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह से अकाउंट के कुछ खास शब्द हैं जो हमें जानने हैं, लेकिन उससे पहले व्हाट इज अकाउंट, हिसाबी पद्धति क्या है, ये हमें समझना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने सोशल साइंस में पढ़ा है कि आदमी पहले जंगल में रहता था, आदिवासी कहलाता था। फिर धीरे धीरे उसने नदी के किनारे खेती की शुरुआत की। तो खेती की शुरुआत के साथ ही उसका एक स्टेडी लाइफ शुरू हो गई, और स्टेडी लाइफ के साथ ही वो एक परिवार बनाकर रहने लगा। और ऐसे कई परिवार आसपास में रहने लगे जो कि गांव बना। और गांव बनते ही लोगों ने आपस में अपने एक दूसरे साथियों के साथ कुछ व्यवहार, जिसे हम ट्रांजैक्शंस कहेंगे इंग्लिश में, अकाउंट में, वो स्टार्ट किए। कैसे? भाई किसी के पास गेहूं है तो वो गेहूं दे कि उसके बदले में उसको जो चाहिए वो ले लेगा, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो उस बार्टर सिस्टम के थ्रू लोग अपनी ज़रूरियातें पूरी करने लगे, लेकिन उसमें कई दिक्कतें आती थी। जैसे कि मेरे पास गेहूं है तो मुझे गेहूं के बदले में कपड़ा चाहिए, लेकिन कपड़े के व्यापारी को या तो जिसके पास कपड़ा है उसको गेहूं नहीं चाहिए। तो ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं। तो उस दिक्कतों से उभरने के लिए, बचने के लिए लोगों ने धीरे धीरे करके एक ऐसे मीडियम की शुरुआत की जो सब स्वीकारें, सब एक्सेप्ट करें, जिसे हम मनी बोलते हैं। तो मनी शुरू में कीमती पत्थरों के रूप में, कोड़ी या छीक के रूप में, शंख के रूप में, धातु के टुकड़ों के रूप में, या तो कपड़े के ऊपर राजा की मोहर लगाकर उसके रूप में, कई अलग अलग तरह से मनी चल रहे थे। तो ये जो मनी का आविष्कार हुआ, मनी की स्टार्टिंग हुई, उसके साथ ही लोगों की लेन देन एकदम आसान हो गई। जो जिसको चाहिए वो मनी के बदले में ले सकता था, दे सकता था। और वहीं से शुरुआत हुई ट्रांजैक्शंस की, नोट रखने की। क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी लिया या दिया मनी के बदले में, तो उसकी नोट उसको रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो याद रहेगा। तो ये जो नोट रखने की शुरुआत हुई, उसी को हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे ही मनी इन्वेंट हुआ, हिसाबी पद्धति की शुरुआत हुई। सो यू कैन से अकाउंटिंग methods started after the money invented. Now कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सब चीज़ें आपको बुक में पढ़नी होगी। थियोरिकल पार्ट है। जो थियोरिकल पार्ट ज़रूरी है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन जिसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे वो मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा, क्योंकि आपको वो अपने फाजल टाइम में पढ़ना है। नाउ वन मोर थिंग,
We have wasted so much time till now. So be curious, be accurate, and be punctual to the classes and do the work regular which will be provided here. क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग. क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में अगर ये जो सारी चीज़ें हैं, किस चीज़ का मीनिंग क्या होता है, वो अगर आपने नहीं सीखा तो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा. सो स्टार्टिंग विथ द टर्मिनोलॉजी. नंबर 1, बिजनेस ट्रांजैक्शन. What is business transaction? So, दो या उससे ज्यादा व्यक्ति चीज के बदले में चीज या पैसे के बदले में चीज का आदान प्रदान करें, ट्रांजैक्शंस करें. Two or more than two people exchange things or money against things. It is called transaction. And there are two types of transactions: economic and non-economic. Whenever a transaction is done with intention of gaining something or say gaining money, it is called economic transaction. And when a transaction is done without any intention of money, but for the sake of love, anger, pity, or any kind of feeling, it is called non-economic transaction. For example, a teacher teaches in school and gets salary. एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है और उसको सैलरी मिलती है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ. The same teacher teaches his own son or daughter at home and he gets nothing in monetary terms. पैसे के मामले में उसे कुछ नहीं मिलता जो घर पे पढ़ाता है उसके बदले में. वो अपने बच्चे के प्यार की वजह से उसे पढ़ाता है. So this is called non-economical transactions. So economic and non-economic. So in accounting we have to record and note only economical transactions. Non-economical transactions are not recorded in accounts, so it has no value. Now, economical transactions are also two types. Number 1, cash, debit, or say non-cash. See, in cash transactions, whenever you give or gain something, the money is exchanged at time, same time. For example, if you buy something from the market, you have to pay at a time against the thing. It is called cash transactions. Non-cash transactions, it is also called debit or credit transactions. Whenever you buy and you pay later, it is called debit or credit transactions, non-cash transactions. For example,
इन योर एरिया यू हैव ग्रोसरी मर्चेंट, जो आपका पुराना जान पहचान वाला व्यापारी है, आप उससे चीज़ें लेते हैं हमेशा के लिए। तो क्या होता है कि ऐसे रेगुलर व्यापारियों के यहाँ हमारा खाता होता है, पूरे महीने हम जो चीज़ें ज़रूर पड़ती है वो ले लेते हैं और महीने में एक बार हिसाब करके पैसे दे देते हैं। सो whenever you go there, purchase something and come back without paying, it is called non-cash transactions. So cash transaction जब पैसे तुरंत ही चुका दिए जाते हैं, it is cash transactions. Non-cash transactions जब पैसे बाद में चुकाए जाते हैं, it is called non-cash transactions. Number 2, see this is number 1 business transaction. Now number 2, ये जो सारी चीजें थी वो इसकी डिटेलिंग में थी। Number 2, capital. Whenever a person starts business, he or she have to invest some money. The money invested by the proprietor or the owner of the business, it is called capital. जब कोई आदमी धंधा करता है, बिजनेस करता है, कंपनी चलाता है या छोटी दुकान चलाता है, उसको धंधा स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक रुपये चाहिए होते हैं वो अपने घर से लाता है। घर में नहीं है तो किसी से मांग कर लाता है, लोन लेकर लाता है, मगर वो जो इनिशियल स्टार्टिंग में रुपये रोकता है उस रुपयों को मूड़ी कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, सो कैपिटल। नंबर 3, ड्राइंग्स। जब कोई बंदा whenever a person withdraws something in monetary terms or non-monetary terms from the business, it is called drawings or withdrawal. जब कोई अपने ही बिजनेस में से पैसे या कुछ सामान अपने परिवार के लिए उठाता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे ड्राइंग या विड्रॉल बोलते हैं। कैपिटल मूड़ी, ड्राइंग्स उपाट जो धंधे में से वो ले जाता है।